हेलो एवरीवन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अर्थात नेप के अंतर्गत भारत सरकार ने 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विकास एवं सक्रिय अधिगम क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा नीति पर विचार किया है, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। मैं किरण सिंह, असिस्टेंट टीचर होम साइंस, जीजीआईसी बादलपुर, जीबी नगर, यूपी से आपको आज ईसीसीई या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में बताऊंगी। अर्ली चाइल्डहुड का लाइफ पीरियड बर्थ से लेकर 6 ईयर तक होता है। बच्चों का यह लाइफ पीरियड होता है, उसमें इनका ब्रेन बहुत ही स्पीड से ग्रो करता है। इस एज में हमें यह ध्यान में रखना होता है कि बच्चों को ऐसी एजुकेशन दी जाए जिससे उनकी पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो। ईसीसीई के अंतर्गत बच्चों के सर्वांगीण विकास या होलिस्टिक डेवलपमेंट को विकसित किया जाता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का अर्थ होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, अर्थात बच्चे का फिजिकल, सोशल, इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट को विकसित करना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ ईसीसीई क्या होती है या इसकी क्या गुणवत्ता होती है। अब हम देखेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन की गुणवत्ता या क्वालिटी क्या है। इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि जो बच्चा है उसको जो हमें बताना है उसका करिकुलम क्या है या उसका पाठ्यक्रम क्या है, या बच्चे का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है या भौतिक वातावरण है उससे हम किस तरह से एडजस्ट हो सकते हैं या उसको एडजस्ट कर सकते हैं, या बच्चे के आसपास कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज या मानव संसाधन हैं जिसके द्वारा हम बच्चे को शिक्षा दे सकें और उसे सिखा सकें। गर्भधारण से लेकर 6 माह तक के बच्चों के संपूर्ण हित तथा उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बाल देखरेख सहायता संरचना और सेवाओं की सुविधा प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत विभिन्न तरह के पोषण अभियान भी चलाए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में पढ़ाने के तरीके में बदलाव लाने के लिए बच्चों के उम्र के हिसाब से ये सजेशन देना चाहूँगी कि जिस तरह से हम पहले नॉर्मल तरीके से बच्चों को पढ़ाते थे। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स बना रखी हैं। जैसे हमने ई फॉर 11 या एलिफेंट पढ़ाया और उसके बारे में बच्चों को हम बता रहे हैं, लेकिन कुछ उनको दिखा नहीं रहे हैं, तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसके विपरीत अगर हम लोग, जैसे मैंने ई फॉर एग बनाया है, एग का मैंने फोटो भी बना दिया है, तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एग हमारा ये होता है, इस तरह का सिंबल। इसी तरह आई फॉर आयरन और इग्लू ना समझकर उनको आई फॉर आइसक्रीम जल्दी समझ में आएगा, और डब्ल्यू फॉर वुल्फ और वाटर ना पढ़कर डब्ल्यू फॉर वाटरमेलन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैथ के सिंबल में हम लोग ने लेस देन एंड मोर देन इक्वल को समझाने के लिए एलिगेटर की क्राफ्ट का सहारा लिया है, जिससे बच्चे उसको इंटरेस्टिंग तरीके से देख सके। और क्राफ्ट के माध्यम से ही हमने उनको ट्रायंगल या आयत के हिसाब शेप में फोटो बनाकर उनको अगले फोटो में ये दिखाना चाहे किस तरह से वो हाथों से होल्ड करते हैं और फूड को कहाँ पर हम लोग पेट के माध्यम से ग्रहण करते हैं और पैरों के माध्यम से हम दौड़ते हैं। स्टोरी टाइम के लिए हम लोग पपेट बनाकर, जैसे मंकी का पपेट या किसी और भी जो भी जानवर के बारे में हम स्टोरी सुना रहे हैं उनको उसका पपेट बनाकर उनको हम पढ़ा सकते हैं, या फिर एनिमल के कटआउट्स बनाकर उनको हम अच्छी तरह से दिखा सकते हैं, जैसे स्क्वायरल, जिराफ एंड जैगुआर। इसके अलावा बुक के माध्यम से भी बच्चों को हम लोग इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्लेग्राउंड, फायर स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, एयरपोर्ट, लिविंग रूम, बेडरूम, बाथरूम या किचन, सबके फोटो में अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से यूज होते हैं वो इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसके अलावा नेबर्सहुड कौन कौन से होते हैं, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, डिपार्टमेंटल स्टोर, बस स्टॉप एंड बैंक। घर के बारे में पूरी जानकारी की बालकनी, सनशेड, विंडो कहाँ कहाँ होता है, ये सारी जानकारी हम लोग इनको बुक में अच्छे अच्छे कलर्ड पिक्चर्स के द्वारा भी समझा सकते हैं। इसके अलावा गुड मैनर्स एंड बैड मैनर्स के बारे में भी हम लोग इनको कार्टून, पपेट या फोटो के माध्यम से बता सकते हैं।
इस तरह हम कह सकते हैं कि नई शिक्षा नीति जो है उसमें हम एक बुक के माध्यम से, एक पेन के माध्यम से और बच्चा और टीचर दोनों अगर चाहें तो पूरे वर्ल्ड को बदल सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।